बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन गाथा का वर्णन वंदनीय महाकाव्य श्री रामचरितमानस रूपी मानस सरोवर की रमणीय यात्रा करें। आप सभी मानस प्रेमी प्रिय अनुरागी जन, गृहस्थी वानप्रस्थी त्यागी जन, तपस्वी ध्यानी बैरागी जन, आप सभी के श्री चरणों में पावन प्रणाम सादर सप्रेम बंदगी। आइए हम आप सभी मिलकर माँ जगत जननी श्री सीता मैया जी के पावन जन्म प्रसंग पर कथा यात्रा प्रारंभ करें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहारु, सिय रघुबीर बिहारु। जगदम्बा जहाँ अवतरहीं सो पुरवरनि न जाय, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा नित नूतन अधिकाय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाऊं, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जनकपुर जहाँ स्वयं महाराज जनक जी का नगर धाम है, ऐसे पवित्र धर्म स्थान पर जब स्वयं साक्षात माँ जानकी जी का प्रादुर्भाव होता है तो निश्चित ही जगदम्बा जहाँ अवतरहीं सो पुरवरनि न जाय, उस जगह उस स्थान की महिमा का क्या कहना। अयोध्या की पावन नगरी में जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म एक कलश के माध्यम से होता है, तो वहीं जनकपुर में माता सीता जी का जन्म एक मटका के माध्यम से होता है। राजा दशरथ जी के द्वारा पुत्र येष्ठी यज्ञ कराए जाने पर अग्नि देवता यज्ञ कुंड से हाथ में चरु यानी कलश लेकर निकलते हैं। उस कलश में हविष्यान अर्थात खीर का प्रसाद था, जिनके अनुपान से तीनों माताएं गर्भवती हो जाती हैं, जिनके माध्यम से राजा दशरथ जी के घर अपने अंश के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण होता है। तो दूसरी तरफ महाराज जनक जी के राज्य में माता सीता जी का जन्म एक मटके के माध्यम से होता है। तो आइए
मां जगत जननी श्री सीता जी के पावन प्रादुर्भाव की कथा यात्रा में गोता लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक समय की बात है, राजा जनक जी के राज्य में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ जाता है। समस्त प्रजा त्राही त्राही होने लगती है। भीषण पड़ा अकाल राजा जनक जी के राज्य में पशु पक्षी भी तड़पने लगे। भूख और प्यास में एक बूंद पानी बिना प्रजा सभी तड़पने लगे। पानी बिना अभाव में पेड़ पौधे सभी मरने लगे। महाराज जनक जी बड़े चिंतित होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा मेरी प्रजा का। एक रात महाराज जनक जी अपने राजमहल में सोए हुए थे। तभी नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जब तक आप सोने का हल बना करके अपने हाथों से खेती नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे राज्य में बरसात नहीं होगी। राजा जनक जी सुबह उठकर रात्रि के सपने को अपने मंत्री और प्रजाजनों को सुनाते हैं। सुनकर प्रजाजनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजा जनक जी अब बिना देरी किए सोने का हल बनवाते हैं और हल बन जाने के बाद राजा जनक जी अपने कंधे पर हल लेकर के सभी प्रजाजनों के साथ निकल पड़ते हैं खेती करने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जनक जी 2 बैलों को फांद करके खेत में हल चलाने लगे। जैसे ही उनका हल चला, ऊपर आसमान में जोरदार बिजली चमकने लगे, बादल गरजने लगे, फिर रिमझिम फुहार के साथ जोरदार बरसात होने लगी। जनकपुर की समस्त प्रजा जो 12 वर्षों से पानी की एक बूंद देखने के लिए तड़प चुके थे, उनके चेहरे में मुस्कान छा गई। सब कोई मिलकर राजा जनक जी की जय जयकार करने लगे। फिर अचानक राजा जनक जी का हल एक जगह किसी चीज में फंस जाता है। जब फंसे हुए हल को देखने के लिए राजा जनक जी ने मिट्टी को हटाया तो क्या देखते हैं, उनके नीचे एक मटका था जिसमें वो हल फंस चुका था। राजा जी ने मटके को बाहर निकाला और देखा तो फिर क्या देखते हैं, उस मटके के अंदर 9 महीने की एक सुंदर सी कन्या मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर राजा जनक जी मगन हो जाते हैं, एक टक देखते ही रह जाते हैं। सभी प्रजा उस कन्या को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। राजा जनक जी उस सुंदर सी कन्या को अपने दोनों हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं।
ठीक उसी समय सर्वत्र शीतल पवन बह रहा था। राजा जी ने विचार करके उस कन्या का नाम सीता रख दिया। बोलिए जानकी सीता मैया की जय। राजा जनक जी एवं रानी सुनैना जी सीता जैसी प्यारी सी बेटी पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। जनक जी कहने लगे कि बेटी तुम सच में हीरा हो। तुम्हारे आने से मेरा राजमहल खुशियों से जगमगा गया और समस्त मिथिला नगरी सुख और समृद्धि से भरपूर हो गया। धन्य है महाराज जनक जी को जो एक बेटी पाकर इतने खुश हैं। परंतु आज कलयुग में देखें तो यदि किसी के घर बेटी जन्म हो जाए तो उनकी मुस्कान चली जाती है। आज सब के सब बेटे को ही पसंद करने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, कुल को आगे बढ़ाने वाला है और बेटी तो बस पराया धन है करके। पर जरा विचार करके तो देखिए, कुल के नाम को यदि रोशन करना ही रहेगा तो सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि एक बेटी भी कर सकती है, जैसे सीता जी ने करके दिखा दिया। और कुल के नाम को डुबोना ही रहेगा तो एक बेटे को कौन कहे, 100 बेटे भी रहेंगे तो भी डुबो देंगे, जैसे कौरवों ने डुबा दिया। लेकिन आज समय बड़ा विपरीत है। लोगों को बेटियों से इतना ज्यादा नफरत हो गया है कि बेटियों को इस दुनिया में लाने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। जरा सोच कर तो देखिए, रोशनी कहाँ मिलेगी जब उस जलती ज्योति को बुझाओगे? सुकून कहाँ मिलेगा जब खुद पैर पर ही कुल्हाड़ी चलाओगे? उस मासूम सी फूल को इस दुनिया में खिलने से पहले ही मिटाओगे? तो भला सोच लो, आज बेटी नहीं बचाओगे तो कल माँ कहाँ से पाओगे? तो कल माँ कहाँ से पाओगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहले लोग बेटियों को देवी समझकर सम्मान करते थे। घर और आंगन की शोभा और सौभाग्य मानकर बेटियों का आदर करते थे। इसीलिए सबके घर सुख समृद्धि और प्रगति सदैव निवास करती थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं बेटियों को कई तरह से प्रताड़ित कर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है या जिंदा जला दिया जाता है। मरने के लिए बेबस और लाचार बना दिया जाता है। चाहे दहेज प्रथा हो या घरेलू हिंसा, अत्याचार हो या दुराचार, आज सभी तरफ से बेटियां शोषण और दुर्वासना का शिकार बनती जा रही हैं। बेचारियां घर की चार दीवारी में सिमट कर रो रही हैं। अभी भी वक्त है भाई, बेटियों का सम्मान कीजिए, नारी का आदर कीजिए, क्योंकि जहां नारियों का सम्मान नहीं वहां उस घर में सब कुछ होते हुए भी वह शमशान बन जाता है। और जहां बेटी को देवी समझकर पूजा जाए वह घर स्वर्ग से भी महान बन जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।